Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you'll be fine. This is chemistry class 10th, lecture number 2. The chapter is chemical equilibrium and the contents we will cover today will be reversible reaction, dynamic equilibrium, graphical representation and its microscopic characteristics. Let's begin. Reversible reaction में position of equilibrium is very important. Students, you know very well that reaction कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें reactants और products को arrow से separate किया होता है and this arrowhead shows that it is a one-way reaction. Like in this particular reaction, carbon and oxygen combines with each other to form carbon dioxide, and we very well know that this carbon dioxide cannot be broken back into carbon and oxygen. But we have another type of reaction like this. So ammonium chloride are converting into ammonia and hydrogen chloride and they are separated by double arrows. इसमें जो ऊपर वाला arrow है ये show कर रहा है forward reaction को और जो नीचे वाला arrow है ये backward reaction को show कर रहा है. And due to these two reactions, these reactions are known as reversible reactions. फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड जो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में कन्वर्ट होता है और जब हमारे पास अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड इतनी अमाउंट में बन जाता है कि दैट इट विल कन्वर्ट बैक इनटू अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज़ बैकवर्ड रिएक्शन. होता क्या है कि बिगिनिंग के अंदर ऑल वी हैव इज़ अमोनियम क्लोराइड, यानी कि हमारे पास लोड्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में और उस पॉइंट पे हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत कम अमाउंट में हैं. लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनना शुरू कर देता है और ये जो फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन था ये फास्ट नहीं रहता बल्कि बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है और अमोनियम क्लोराइड बनना शुरू हो जाता है और ये दोनों रिएक्शंस आपस एक टाइम आता है कि ये इवन आउट हो जाते हैं, यानी एक ही स्पीड से होना शुरू हो जाते हैं और उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वोंट चेंज एनी मोर, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाएंगे एंड दिस पॉइंट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम, जहाँ पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एक ही स्पीड से होना शुरू हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को अपने इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और दिस इज़ इक्विलिब्रियम पोजीशन. The rate of formation of ammonia and hydrogen chloride will be equal to the rate of formation of ammonium chloride. अगर हम ये कह रहे हैं कि concentration of reactants and products won't change, so that means concentration of reactants and products are constant. और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये वो सेम है. मतलब हो सकता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा अमाउंट में बन रहे हो और प्रोडक्ट कम अमाउंट में बन रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट कम अमाउंट में बन रहे हो और रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहे हो. जैसे कि इन दिस रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में है और अमोनिया कम है और हाइड्रोजन क्लोराइड कम है. ऐसा भी हो सकता है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ज़्यादा हो और अमोनियम क्लोराइड कम हो. लाइक वी हैव टू डील विद द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बैकवर्ड. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट दे वुड बी सेम, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम होंगे, लेकिन इससे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ज़रूर डिटर्मन होता है. लाइक इस कंडीशन में जब आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बन रहे हैं तो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी और अगर आपके पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा बन रहे हैं तो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी. इसके अलावा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आप एक्सटर्नल कंडीशन से भी कंट्रोल कर सकते हो. लाइक अगर आप इस रिएक्शन के अंदर हीट प्रोवाइड करते हो तो आपका रिएक्शन राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और अगर आप इस रिएक्शन को कोल्ड एनवायरनमेंट देते हो तो आपका रिएक्शन लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा. सो दीज कंडीशंस ऑल्सो कंट्रोल द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपका रिएक्शन क्लोज सिस्टम में होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कोई भी आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सिस्टम से बाहर ना निकल सके, सभी चीज़ें अंदर ही हों. कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलना चाहिए, एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें अंदर होनी चाहिए. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इसके बगैर यू कैन नेवर अचीव इक्विलिब्रियम. इसके अलावा जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस हैं उनमें से एक रिएक्शन जो वो एक्सोथर्मिक होता है और एक रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है. जस्ट टेक एन एग्जांपल, वी हैव हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इट इज़ कन्वर्टिंग बाय रिवर्सिबल रिएक्शन इनटू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड वाटर. इसमें जो फॉरवर्ड, यू माइट नॉट बी फेमिलियर विद दिस टर्म्स, लेट मी टेल यू. कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मतलब होता है जिसमें वाटर कंटेंट है और एनहाइड्रस वो जिसका वाटर कंटेंट निकाल दिया गया है. इसका फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एंड यू वेरी वेल नो दैट
टू प्रोसीड एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जब हीट प्रोवाइड की जाएगी तो इट विल कन्वर्ट इनटू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड वाटर, एंड दिस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ crystals and reaction will move towards forward direction. और ये जो anhydrous copper sulfate है whenever mixed with water it will give exothermic reaction and will be converted into hydrated copper sulfate, and we know that in exothermic reaction heat is released, यानी कि जब ये anhydrous hydrated में convert होगा तो heat release होगी. सो कहने का मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के जो दो एरोज़ हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उनमें से एक अगर एक्सोथर्मिक है तो दूसरा उसके मुताबिक एंडोथर्मिक होगा, और अगर एक एंडोथर्मिक है तो दूसरा उसके मुताबिक एक्सोथर्मिक होगा. इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ही एंडोथर्मिक होगा और बैकवर्ड रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक होगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी. हो सकता है ऊपर वाला यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो और नीचे वाला जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है. हमने डील करना है सिर्फ रेट्स के साथ. Whenever the rate of forward reaction becomes equal to rate of the backward reaction, we will achieve equilibrium. And the second thing, conditions. Conditions can also change the equilibrium. Now let's take another example. We have calcium carbonate, and this calcium carbonate is converting into calcium oxide and carbon dioxide. Make sure this is a closed system. इस closed system के अंदर जब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना शुरू करेगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फिर से कंबाइन होंगे और कैल्शियम कार्बोनेट को बनाना शुरू कर देंगे. एंड आफ्टर सम टाइम ये कम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते रहेंगे. एंड एट दैट पॉइंट व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ अचीव्ड. यानी कि जिस रेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा उसी रेट से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा. तो दीज टू रेट्स विल बी इक्वल, देन दिस इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम. Now we will see what is the establishment of dynamic equilibrium and how dynamic equilibrium is established. इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट के, उनके ऊपर भी आप इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर सकते हो. लेकिन क्योंकि बुक में हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल थी इसलिए आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल फॉर द स्पेसिफिक टास्क. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोजन एंड आयोडीन. अब आप देखो क्लोज सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट्स हैं बस, मतलब ऑल यू हैव इज़ हाइड्रोजन and iodine, and these two things will be converted into some products. तो यानी कि शुरू में in the beginning when you all have a reactant, सिर्फ आपके पास reactants हैं, you consider that all these reactions will be converted into products. यानी कि rate of the forward reaction will be very high. सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हाई होगा बिकॉज आपके पास उस पॉइंट पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं और वो रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे और वो प्रोडक्ट्स को बना देंगे. सो एट द इनिशियल स्टेज इन द बिगिनिंग, शुरू के अंदर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट एज देयर इज़ ज़ीरो कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स तो हैं ही नहीं. जब है ही नहीं तो वापस वो रिएक्टेंट्स कैसे बनाएंगे. सो एट द बिगिनिंग वी जस्ट डील विद द फॉरवर्ड रिएक्शंस and we assume that all the reactants will be changed into the products. जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन देते हुए, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा. and at the initial stage you have 100% concentration of the reactants and 0 concentration of the products. But after some time, after the passage of some time, जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी, लाइक जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है कि एज द रिएक्शन प्रोसीड रिएक्टेंट विल ग्रेजुअली डिक्रीज. डेफिनेटली वो कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट को बनाएंगे, और जब वो कंज्यूम होंगे तो उनकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे. लाइक जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले, कंज्यूम हुए, उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाया, यानी कि फिर हाइड्रोजन और आयोडीन कम हो जाएंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा हो जाएगा. और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा हमारा वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा. बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप. और कुछ टाइम के बाद जब आप देखोगे तो ये जो रिवर्स रिएक्शन होगा ये स्पीड अप हो जाएगा. लाइक आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, और जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो दैट मीन्स कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन कम होना शुरू हो रहा है. दिस हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ कन्वर्टिंग बैक इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन. व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन अ क्लोज सिस्टम. जब वो इतनी अमाउंट में बन जाता है
हाइड्रोजन आयोडाइड, तो वो वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है। इनके स्टार्ट पे हमने देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास बहुत फास्ट था, और जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी इतनी बन गई कि वो वापस रिवर्स रिएक्शन देना शुरू कर दे, तो उस पॉइंट पे रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन हुआ और रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन ने थोड़ी स्पीड पकड़ी। जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ने स्पीड पकड़ी तो आपके पास वापस फिर से रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो गए, और इसी तरह से ये रिएक्टेंट्स जब बने, इन्होंने फिर से फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स बनाए, और जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने फिर से रिएक्टेंट्स बनाए, यानी कि दोनों चीज़ें होती जा रही हैं, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन दोनों चीज़ें होती जाएंगी। कंसिक्वेंटली क्या होगा कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ होता है, और उसके बाद मतलब हो ही जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। लाइक आप देखते हो कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये प्रोडक्ट है, जिस रेट से आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाता है, उसी रेट से आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस रेट से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, उसी रेट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये वो रेट है, ये वो पॉइंट है जब दोनों रेट्स बराबर हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और आपने पहले वाली एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड में मैंने आपको बताया कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द रेट्स, इस रेट के ऊपर द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और जो रिएक्टेंट्स हैं वो सेम हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू डील विद द रेट। मतलब रेट, इस स्पेसिफिक रिएक्शन में हम कहेंगे वी हैव टू डील विद रेट, द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, वो बराबर होना चाहिए। इसके लिए हम ग्राफ लेते हैं। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया रिएक्शन रेट, और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम को। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्या हुआ, बिगिनिंग में ज़ीरो पे क्या था, हमारे पास हमारे क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और आयोडीन था, और वो हाइड्रोजन और आयोडीन इट्स गोना चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी हाई। ऐसा ही था, यस ऐसे ही रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास बहुत हाई था। ये देखिए आप इस रिएक्शन रेट वाली लाइन के ऊपर, दिस इज़ अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस आई हैव टेकन टाइम, दीज आर इन मिनट्स। रिएक्शन रेट पे इस ब्लू पॉइंट के ऊपर यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का ये मैक्सिमम हो गया है। इस पॉइंट के ऊपर आपके पास मैक्सिमम अमाउंट में फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जब आपके पास मैक्सिमम अमाउंट में फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है तो दैट मीन्स नाउ यू हैव सम प्रोडक्ट्स, और जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो वहाँ से आपका फॉरवर्ड रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिक्रीज़ करना शुरू करता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स बन चुके हैं तो वो फॉर्मेशन उनकी बैक हो जाती है अपने रिएक्टेंट्स की तरफ। तो इस पॉइंट से हम शो करेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिक्रीज़ हो रहा है। और जब फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज़ होना शुरू होता है तो उस पॉइंट पे एक्चुअली क्या होता है, जो रिवर्स रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है। लाइक ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसकी फॉर्मेशन जब इतनी हो जाती है हमारे पास कि वो वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना शुरू हो जाता है, तो उस पॉइंट पे रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है, ये जो पॉइंट लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे दोनों लाइंस मिल रही हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। यानी कि जिस अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन बनना शुरू हो जाता है, उसी पॉइंट्स, उसी ही रेट से आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन बनना शुरू हो जाता है। These two rates become equal, and this point when the rate of the forward reaction and rate of the reverse reaction become equal, this point is actually known as dynamic equilibrium. दोबारा से सुन लें, हमने y एक्सिस पर रिएक्शन रेट लिया था और x एक्सिस पर टाइम लिया हुआ है। शुरू में बिगिनिंग में आपके पास फॉरवर्ड रेट बहुत ज़्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है और रिवर्स रिएक्शन का बहुत कम है। लेकिन जब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और एक पॉइंट आता है जब ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि वी हैव रीच्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम when the rate of the forward reaction becomes equal to the rate of the forward reaction. This is known as dynamic equilibrium. अब जैसे कि अगर आप इस ग्राफ को उसके ऊपर अगर आप इस ग्राफ को उस कैल्शियम कार्बोनेट वाली एग्जांपल पे और जो अमोनियम क्लोराइड वाली एग्जांपल के ऊपर भी इस्टेब्लिश अगर करते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर भी जब रेट ऑफ अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जब बराबर हो जाता है रेट ऑफ
अमोनियम क्लोराइड के, तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी. नाउ द सेकंड टॉपिक इज़ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. इसमें हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम की. ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम अभी तक गो थ्रू हो चुके हैं. हमने जितने भी रिएक्शंस किए हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हुए लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं. द फर्स्ट इज़ क्लोज सिस्टम. देखिए नाम से पता लग रहा है, अभी तक आपने जितनी भी एग्जांपल्स की हैं उनमें हमने सबसे पहले यही कहा कि इक्विलिब्रियम हमें सिर्फ तभी अचीव हो सकती है अगर वो क्लोज सिस्टम में हो रही है. इन एवरी रिएक्शन आई मैंशन दैट दिस रिएक्शन हैज़ टू बी परफॉर्म इन द क्लोज सिस्टम. लाइक दिस हाइड्रोजन और आयोडीन वाले रिएक्शन के अंदर अगर तो हमारे पास ये रिएक्शन ओपन सिस्टम, जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास ये ओपन सिस्टम में हो रहा है, तो यू नो दैट हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर गैसेस एंड दिस हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ ऑल्सो अ गैस. होगा क्या कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में से कोई भी सिस्टम को एलिमिनेट कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई एलिमिनेट कर लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, तो क्या होगा कि हमारे पास इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा एंड वी कैन नेवर अचीव इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम को हम अचीव नहीं कर सकते. Closed system. An equilibrium is achievable only in the closed system, in which substances can neither leave nor enter. Closed system is a type of system in which substances can neither leave nor enter. इसी तरह से open system क्या होता है? It's a type of system in which substances can leave or can be open. इसमें जो फ्लास्क होता है उसका माउथ जो ओपन हो सकता है और वहाँ पर हमारी जो सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो लीव कर सकते हैं. सेकेंड कंडीशन इज़ रेट ऑफ द रिएक्शन. जैसे क्लोज सिस्टम है उसी तरह से रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. At equilibrium state, reaction does not stop. Forward and reverse reaction keep on taking place at the same rate but in the opposite direction. वही बात मैंने बहुत बार रिपीट कर दी है. यहाँ पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एक ही स्पीड से होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. ओवरऑल हमें ये लगता है कि कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये दोनों रेट्स आपस में, ये दोनों रेट ऑफ द रिएक्शंस आपस में हो रहे होते हैं. लाइक हाइड्रोजन आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है और हाइड्रोजन आयोडाइड वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है. बोथ दीज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस at the same rate but in opposite direction. Now the third one is amount of reactants and products. Equilibrium state के अंदर amount of reactants and products बदलते नहीं हैं. Even the physical properties like color, density ये भी सेम रहती हैं. लाइक हमने हाइड्रोजन और आयोडीन वाले रिएक्शन में देखते हैं, आपको पता है आयोडीन का कलर होता है पर्पल कलर. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं विच इज़ कलरलेस, विच इज़ द फेडेस्ट कलर. तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिएक्शन गुजरता है तो ये फेड होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली जब ये अपनी आइडेंटिटी को छोड़ता है तो ये बिल्कुल कलरलेस हो जाता है. सिमिलरली जब हाइड्रोजन आयोडाइड इतना बन जाता है कि वो वापस से हमारे रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पर्पल कलर फिर से अपीयर्स होना शुरू हो जाता है. यानी कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यानी उनकी कंसंट्रेशन बदलती नहीं है, यहाँ तक कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर है ये भी चेंज नहीं होता, ये वैसा ही रहता है. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल ऑन अ ईदर वे. दोनों तरफ से हमें मिल जाती है, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी. इसका क्या मतलब है कि ये मैंने आपको रिएक्शन यहाँ पर दिखाया, हाइड्रोजन और आयोडीन कॉम्बिनेशन करते हुए हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और इस तरह से मैंने रिएक्शन प्रोसीड करवाया और मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो गई. तो ईदर वे का मतलब क्या, दोनों तरफ से हो सकता है. लाइक मैं इस रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से भी स्टार्ट करा सकती हूँ. लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड फर्स्ट रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के ज़रिए पहले डिकम्पोजिशन करता है, उसके बाद कॉम्बिनेशन करता है. तो मुझे अपनी इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से ही अटेन हो सकती है, ईदर फ्रॉम द फॉरवर्ड और बैकवर्ड. यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन देता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है. अगर मैं इस तरह से रिएक्शन स्टार्ट कराती हूँ तो भी मुझे मिल सकती है इक्विलिब्रियम, और अगर हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रहे हैं तो मुझे इस तरह से भी मिल सकती है अपनी इक्विलिब्रियम. सो वी कैन से दैट एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अचीव अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये जो हमने फर्स्ट एग्जांपल की अमोनियम क्लोराइड की, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप कंडीशंस को बदल सकते हो और इक्विलिब्रियम स्टेट को कंट्रोल कर सकते हो. लाइक किसी रिएक्शन के अंदर अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो तो आप उस तरह से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो और उसको वापस अचीव कर सकते हो. उसी तरह से
अगर आप कोल्ड इन्वायरमेंट किसी भी रिएक्शन को प्रोवाइड कर सकते हो तो वो भी आप उसको अचीव भी कर सकते हो, उसको लेफ़्ट साइड पे कर सकते हो, उसको राइट साइड पे कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.